So hello guys, this is Yash Maheshwari here. I welcome you all to Ace Day channel. So आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस के। पहला क्वेश्चन ये है जो आपके स्क्रीन के सामने है। ये अपना पहला क्वेश्चन है और ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये आपको एनटी अभ्यास ऐप पे मिल सकता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट -1 to 1 ब्रैकेट में x माइनस मॉड ऑफ x dx पेयर, ये जो ब्रैकेट में जो x है ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। यार पहले इस क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या हम लोग को कि यहाँ मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ये हम लोग को दिया है कि ये हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसको ग्राफ से समझते हैं। यहाँ एक रफ एक्स रफ वाई एंड जब कर्व इसकी हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ इस टाइप से। तो ये कुछ इस टाइप से होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये ऐसे होगा, देन यहाँ पे ऐसे, देन ये। तो ये क्या है, तो ये -2 होगा, ये -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब इसको ऐसे हम लोग समझें कि जब हम लोग इंटरवल लेते हैं 0 से 1 के बीच में, हम लोग जब 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब हमारा x जो है 1 और 0 के बीच में है, तब हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लो कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 ले रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, या मैं 1.1 ले रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस साइड हम लोग देखें एक्स एक्सेस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.2 लेता हूँ तो ये -1 हो जाता है। मैं 0.9 लेता हूँ तो ये -1 हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.1 लेता हूँ तो -2 हो जाता है। तो ये केस होता है यहाँ पे। वही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 99.9 ले लूँ तो ये 99 रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -99.9 -100। ये केस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में अपने साथ। ये इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कि कैसे अप्रोच करें। क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 एंड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है इसको इंटीग्रेट करने में। तो इसको देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाता है। यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं -1 से 1 x dx। इसको अलग कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि एक होता है x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ये, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कर देते। बट क्यों भाई, क्यों यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करें जब हम लोग को यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन इसका दिख ही रहा है। तो इसको अलग अलग किए, अलग अलग करने के बाद में ये अप्रोच हम लोग को नहीं लेना है इसमें। इसको अलग अलग किए,
इसको अलग अलग करने के बाद में यार इसको तो इंटीग्रेट हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, ये इंटीग्रेट होगा -1 से 1 तक। अब इसमें आते हैं कि भाई इसको अब कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि ये इंटीग्रेट हमारा हो गया तब तो यार क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं, ये इंटीग्रेट हो ही गया तो हमारा आंसर ही आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा फंक्शन को। स्प्लिट करने का मतलब है कि इसको -1 से 0 एज्यूम करेंगे। ये -1 से 0 के बीच में इसकी, जैसे हम लोग ने यहाँ ग्राफ देखी, तो ये देख नहीं रहे हो, ये यहाँ इंक्लूडेड है, फिर यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, ओपन है, देन यहाँ पे इंक्लूड है, देन यहाँ पे ओपन हो गया। सो इस कारण हम लोग यहाँ पे इंटरवल में देखते हैं, एवरी सिंगल इंटीजर के बीच में हम लोग इंटरवल लेते हैं। सो यहाँ पे -1 से 0 के बीच में ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो -1 से, ये -1 से 0 के बीच में इसके वैल्यू हम लोग को मिल रही है -1। सो ये हो जाएगी अपनी -1 dx, देन नेगेटिव में। अब यहाँ से हम लोग 0 से 1, सो 0 से 1 के बीच में हम लोग को क्या मिल रहा है कि ये x लाइन पे ही है, ये x लाइन पे है गाइस। सो ये x लाइन पे है तो ये हो जाएगा 0 dx। तो ये 0 से 1 के बीच में है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x²/2, तो ये x²/2 हो गया। इसको अगर हम लोग लिमिट डालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, या इसको ऐसे ठीक है, सॉरी, -1 का स्क्वायर/2 माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये माइनस माइनस बाहर जाके प्लस कर देते हैं, तो 1 का हो जाता है x, जो कि -1 से 0, एंड 0 का इंटीग्रेशन तो क्या ही होगा यार, सो अब आगे आते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2 प्लस 0 माइनस ऑफ -1। सो ये हाफ से हाफ कैंसिल हुआ तो यहाँ आ रहा है 1, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो 0 नहीं भाई, तो बी ऑप्शन 1, यस बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है यार, इस टाइप के जेईई मेंस में आते हैं, जिसको आप चाहो तो यार एकदम आग लगा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ एओडी से है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कहा क्या गया है कि इफ y is equals to 4x minus 5 is tangent to the curve, ये जो हमारी कर्व है y² is equals to px³ प्लस q। अच्छा मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। इफ y is equals to 4x minus 5, जो लाइन दी हुई है ये टेंजेंट है इस कर्व के एट 2,3, देन p और q क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को ओवरऑल यही निकलता है कि हम लोग को p और q बताना है कि क्या होगा, जिसमें कि y is equals to 4x minus 5 जो है ये कर्व पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, टेंजेंट फॉर्म कर रहा है एट 2,3, ठीक है। सो यहाँ से यार एक हम लोग चीज़ समझ सकते हैं, ये कर्व है, इस कर्व का अगर मैं बोलूँ टेंजेंट निकालने के लिए एट 2,3, तो यार कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो तुम लोग dy/dx स्लोप निकालोगे, स्लोप किस पॉइंट पे 2,3 पे स्लोप निकालोगे। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग बताते हैं यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे 2,3 पे। अब इस स्लोप निकालने के बाद हमारी नेक्स्ट अप्रोच होगी कि राइट इक्वेशन एट
2,3 कैसे लिखेंगे? तो भाई हम लोग को स्लोप पता है क्या है, m इज इक्वल्स टू स्लोप पता है, अपने को पॉइंट पता है, तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 2, इस टाइप से। अब ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग इस इक्वेशन से जो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को p की वैल्यू मिलेगी। p की वैल्यू मिलेगी, q की नहीं मिलेगी, क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यार तो ये कांस्टेंट अपना ज़ीरो हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो इससे अपने को p की वैल्यू मिल जाएगी। एंड q की वैल्यू के लिए हम लोग भी आगे करते हैं, तो सबसे पहले p की वैल्यू निकालते हैं। तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी? सो यहाँ पे अपने को इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड स्लोप। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, या मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं यार, मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई स्क्वायर अपॉन डी ऑफ y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3px स्क्वायर प्लस 0, क्यू का 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन। q इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है कुछ, इसकी वैल्यू हम लोग को बतानी है क्या, या तो 7 होगा या तो -7 होगा, जैसा कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, या तो यहाँ पे 7 होगा या तो -7 होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ऑब्वियसली 0 होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3px स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ पे 3px स्क्वायर अपॉन 2y, अब हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालनी थी किस पॉइंट पे, एट 2,3 पे। सो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स एट 2,3 इक्वल टू, कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया यार, इक्वल टू, अब यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं 2,3 है ना, सो 3 इंटू पी इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। सो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स एट 2,3, और वी कैन से स्लोप जो हमारा आया वो आया 2p, यहाँ से एक 2 बच गया और ये p बच गया तो 2p। सो यहाँ से अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी होगी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2p इंटू एक्स माइनस 2। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2px माइनस 4p, y इज इक्वल्स टू 2px माइनस 4p प्लस 3। ये अपनी क्या आ गई, ये हम लोग का हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3। एंड हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3, ये दिया हुआ था, ये अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 जो कि है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। सो कंपेयर, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम होगी अपनी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम होगी। सो हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ दी
इक्वेशंस 1 एंड 2, तो दोनों को अब कंपेयर करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 2p(x = 4), सॉरी 2p = 4। x के कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर किए और यहाँ पे कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो -4p + 3 = -5। देखो दोनों से वैल्यू सेम निकलेगा, तो यहाँ से p = 2 आ जाता है। यहाँ से क्या आएगा 8 = 4p, तो p = 2। देखो दोनों से सेम वैल्यू आया, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता यार। टाइम बचाने के लिए कुछ ने x के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे अपने को p = 2 मिल गया। यहाँ पे अपने को क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को p = 2 पता चल गया। अब अपने को क्या निकालना है कि q की वैल्यू क्या होगी। तो q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो यार, अब तो अपने को इस इक्वेशन में अगर ये पॉइंट पुट करे तो q की वैल्यू तो आराम से निकल सकती है। क्यों? क्योंकि अपने पास p का वैल्यू निकल चुका है। सो अपने पास क्या था कर्व का इक्वेशन, y² = px³ + q, px³ + q। तो 2,3 पॉइंट का बात हो रहा था। ये पॉइंट यार इसमें सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करते हैं। तो 9 का स्क्वायर = p अपना 2 आया, 2 × 2 का क्यूब प्लस q, तो 9 9 जा सॉरी 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 = 2 का पावर 4 = 16 प्लस q। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो q = -7 अपना आता है। तो यहाँ से अपने को p = 2, q = -7 मिलता है। अब अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखे तो इसको मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन देखे तो p = 2 एंड q = -7, एक ही ऑप्शन है यार डी। तो डी अपना करेक्ट आंसर हो गया, डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो कहे तो यार ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, ए और डी का है यार, टफ सा क्वेश्चन नहीं था, आराम से बन सकता है। खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कब होता है, क्या इसकी कंडीशन होती है। कुछ नहीं यार, नॉर्मल से यहाँ पे कंपेयर अपने को करना था। यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लिए, तो यार हम लोग का यहाँ कंपेयर के बाद आधा रास्ता ही खुल गया, हाफ वे है भाई ये। अगर ये बन गया तो क्यों निकालना तो यार इजी है। तो इन दोनों क्वेश्चन के एनालिसिस अगर हम लोग करें तो ये भी यार एनटीए अभ्यास का क्वेश्चन है, लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम एनटीए अभ्यास। टेस्ट पेपर तो मैंने को याद नहीं है यार कब का है, बट ये एनटीए अभ्यास का क्वेश्चन है एंड ये भी एनटीए अभ्यास का ही क्वेश्चन है। सो आई होप गाइस कि आपको अच्छा लगा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग ने भी किया होगा पैरेलली, वीडियो पॉज करके बीच में सॉल्यूशन के। तो यार कुछ नहीं यार, साथ में प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमारा यही उम्मीद है यार कि आपके जेई आने वाला अच्छा जाए। तो आशा करते हैं ये 2 क्वेश्चन से आपको कुछ नॉलेज पता चला होगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।